बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राहील हसन गुमन। नाजरीन, इकबाल के शाहीनों ने कीवीज को फतह कर लिया है और वो इंडियन मीडिया जो कल तक ये कह रहा था कि पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी हैं वो मुख्तलिफ हिस्सों में बांटकर कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में लैंड करेंगे और अपने मुंह छुपा कर जाएंगे, तो अब भाईजान जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो तो मेलबर्न में फाइनल खेलने जा रहे हैं। लेकिन इंडियन मीडिया जो है, वो इंडियन एंकर्स जिन्होंने ये प्रेडिक्शन कर दी हुई थी कि पाकिस्तान जो है वो किसी तौर पर भी फाइनल में नहीं पहुंचेगा और कीवीज जो हैं वो पाकिस्तान को धूल चिटा देंगे, तो अब ऑन स्क्रीन वो रोते हुए नजर आए हैं। वो कौन से एंकर हैं ये आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 2, आज जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं जो हर मैच में लाइव आकर बैठ जाते हैं और जनाब बता रहे होते हैं कि मैच में अब ये हो गया है और खुशियां मना रहे होते हैं जब पाकिस्तान का खास तौर पर मैच होता है और पाकिस्तान के खिलाड़ी आउट होते हैं या दूसरी साइड से चौके छक्के लगते हैं, तो वो आज लाइव क्यों नहीं बैठे हुए थे, इस पर भी बात करेंगे। और नंबर 3, बाबर आजम और रिजवान ने आज किस तरह से, किस फॉर्मूले पर चलकर कीवीज के खिलाफ इतना शानदार जो परफॉर्मेंस है वो दी है। लेकिन उससे पहले जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है वो इस वक्त पाकिस्तान की जो शाहीन हैं उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता, जिनका ये कहना था कि अब पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है, तो आप पाकिस्तान से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रेडिक्टेबिलिटी है ना वो इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। और पाकिस्तान जो है वो कीवीज हूं या इसके सामने अब कोई भी आ जाए उसको ये धूल चिटा देंगे। तो उन्होंने जब पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, रिदम में नजर आ रहे थे, तो उस वक्त कह दिया था कि थो इट वाज एडवांटेज न्यूजीलैंड बट पाकिस्तान हैव जस्ट ब्लोन अवे द कीवीज, के पाकिस्तान ने जनाब कीवीज को धूल चिटा दी है, उनको उड़ा कर रख दिया है। और इसके बाद जो एक और बड़े क्रिकेटिंग नॉलेज रखने वाले इंसान है जनाब, उन्होंने जो स्टेडियम का एटमॉस्फेयर था उसके बारे में बात करते हुए कही है कि जनाब इन लाहौर और कराची के जनाब ये हम सिडनी में नहीं बैठे हुए, जो एटमॉस्फेयर है उससे ये लग रहा है कि जनाब हम कराची या लाहौर में क्रिकेट मैच देख रहे हैं। इसके बाद एक और जो चीज है वो बड़ी वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि जनाब जो बाबर आजम है उन्होंने रोहित शर्मा से टिप्स ली थी। वो रोहित शर्मा जिन्होंने एक दफा कहा था कि अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बना तो फिर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को सिखाऊंगा कि जनाब खेलना किस तरह से है। बाबर आजम के साथ उनकी तस्वीर है और साथ ये लिखा गया है कि जनाब द टाइम वन बाबर आजम टुक सम लक फ्रॉम रोहित शर्मा। तो भाईजान रोहित शर्मा तो खुद नहीं चल रहे, बाबर आजम उनसे क्या लक लेंगे। लेकिन हो सकता है कि जनाब बाबर आजम ने कुछ टिप्स ली हूं, लेकिन जो बाबर आजम का फार्मूला है जिस पर चलकर उन्होंने आज पाकिस्तान को जितवाया है वो बड़ा सिंपल है कि कल सारे जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो रेस्ट कर रहे थे, तो उस वक्त बाबर आजम जो हैं वो नेट्स में जो पसीना है वो बहा रहे थे और मैथ्यू हेडन के साथ वो प्रैक्टिस कर रहे थे। और जो शॉट्स उन्होंने मैथ्यू हेडन से सीखी थी और मैथ्यू हेडन ने जो फ्रंट फुट पर उनका जो बल्ला नहीं था लग रहा, बॉल जो जनाब निकल नहीं थी रही उनके बल्ले से, उसको करेक्ट करवाया था। और आज नजर भी आया कि बाबर आजम फ्रंट फुट पर खेले, उन्होंने जनाब उस तरह से जो प्रेशर है वो नहीं लिया और इसी वजह से जो पाकिस्तान है वो जीत पाकिस्तान को मिली है। इसके अलावा जनाब जो बाबर आजम साहब ने 50 की है उस पर अगेन जो एक और क्रिकेट पंडित हैं जॉन्स, उन्होंने लिखा है 50 फॉर बाबर आजम इन द बिग स्टेज इन सेमीफाइनल चेजिंग 153, he scored 50 from 38 balls, so that defines the class of बाबर आजम। के बाबर आजम जो आउट ऑफ फॉर्म थे इस वर्ल्ड कप में जनाब, मैंने अपनी जो वीडियो बनाई थी स्टैट्स के थ्रू उसमें बताया था कि बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो लेस देन 50 है और सिर्फ 19 रन उन्होंने 5 मैचेस में बनाया। लेकिन आज वो बाबर आजम जो ग्रुप स्टेजेस में नाकाम होते हुए नजर आ रहे थे, आज वो हमें नजर नहीं आए, बल्कि आज वो बाबर आजम जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी सेम वही क्लास नजर आई। और यहां से पता चलता है कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। और इसके बाद अगेन विक्रांत गुप्ता जो हैं उन्होंने यह कहा कि बाबर एंड रिजवान हैव डिलीवर्ड द डे इट मैटर्ड, कि जिस दिन सबसे ज्यादा इनका डिलीवर करना जरूरी था उस दिन बाबर आजम और रिजवान ने डिलीवर किया है। और उसके बाद टॉम मूडी जो हैं उन्होंने लिखा है कि नो सेंट्रल इन पावर प्ले इज अ सरप्राइज, के जब जनाब जो स्पिनर थे पाकिस्तान के उन्होंने गेंद उनकी फंस रही थी और जो नवाज हैं उनकी खास तौर पर गेंद जो है वो फंस रही थी, तो इन्होंने उसकी जानिब इशारा किया कि सेंटनर को पावर प्ले के दौरान ओवर क्यों नहीं करवाया गया, ये मेरे लिए सरप्राइज है। लेकिन अब आते हैं
कि जो इंडियन एंकर्स हैं वो किस तरह से रो रहे थे। सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देखें, इस तस्वीर में आपको नजर आ सकता है कि जनाब जो इंडियन जर्नलिस्ट है, जो इनका एक पैनल बैठता है, वो मैच से पहले और जब तक टॉस हुआ था तब तक उनकी टीम जो थी फेवरेट यही थी कि न्यूजीलैंड जीतेगा। लेकिन जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में तीसरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट किया तो उसके बाद इनके मुंह बन के कि भाईजान ये क्या हो गया है, और उसी वजह से ये बाद में स्ट्रीम को छोड़कर चले गए कि ये जो पाकिस्तान की बॉलिंग है और शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से पहले ओवर में गेंदें डाली हैं तो पाकिस्तान जो है वो इस मैच को जीत जाएगा। उसके अलावा एक और जो इंडियन चैनल है वो भी स्ट्रीम कर रहा था और वहां पर भी बार बार ये बात हो रही थी कि जनाब ये कैसे हो गया है, अब पाकिस्तान किसी को भी नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान जो है वो उनके अंदर जो डर था, खौफ था, वो खत्म हो गया। उनको ये था कि जनाब हम लक के थ्रू पहुंचे हैं, हम सेमीफाइनल में पहुंच गए, हमारे जो लोग हैं वो इसी बात पर खुश हो जाएंगे कि चलो सेमीफाइनल तक तो गए हैं। लेकिन अब असल गेम शुरू हो चुकी है कि इंडिया ने पाकिस्तान को बाहर करने के लिए साउथ अफ्रीका से जानबूझकर मैच हारा था, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान का पहला सेमीफाइनल था, पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है, तो अब प्रेशर आ गया इंडिया पर, क्योंकि ये जो दोनों क्रिकेटिंग नेशंस हैं, दोनों मुल्क हैं, यहां पर अवाम की जो पसंदीदा खेल है वो क्रिकेट है। और पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने से इंडिया पर जो प्रेशर पहले कम था अब वो डबल हो चुका है। यानी कि उनको एक तो फाइनल में पहुंचना है, दूसरा उन पर प्रेशर यह है कि अगर हम फाइनल में ना पहुंच सके तो फिर जो हमारे जनाब वहां के शायकीन हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, वो हमारे घरों का घेराव भी कर सकते हैं। सो इसलिए अब इन पर प्रेशर हो चुका है। इसके अलावा जो जनाब एक और इंडियन चैनल है उस पर भी ये बार बार बात की जा रही थी कि भाईजान ये क्या हो गया है, हमने तो पाकिस्तान को रूल आउट कर दिया हुआ था, हमने तो कह दिया था कि पाकिस्तान जो है वो किस्मत की वजह से सेमीफाइनल में पहुंचा है। लेकिन सेमीफाइनल में चूंकि इनके खिलाफ न्यूजीलैंड है जिसने ग्रुप स्टेजेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो जो न्यूजीलैंड के बैटर्स हैं वो भी पाकिस्तान के बॉलर्स को धूल चिटाएंगे, पाकिस्तान के बॉलर्स उनके सामने कुछ अच्छा खेल नहीं पेश कर पाएंगे और न्यूजीलैंड ये मैच इजीली जीत जाएगा। लेकिन ऐसा अब क्यों नहीं हुआ? तो भाईजान क्वेश्चन जो उन्होंने किया उसका जवाब एक ही है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जब बॉलिंग का कंपैरिजन किया था तो मैंने बता दिया था कि वही टीम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में से जीतेगी जिसकी जो बॉलिंग लाइन है वो क्लिक करेगी। और पाकिस्तान के बॉलर्स ने आज विकेटें तो सिर्फ 4 हासिल की हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के बॉलर्स ने प्रेशर बिल्ड करके रखा है, जो न्यूजीलैंड के बैटर्स हैं उनको खुलकर खेलने नहीं दिया। सो यहां से पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो क्लिक कर चुकी थी। जबकि एक और पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो दिल से खेला है, जबकि न्यूजीलैंड वालों के बारे में जिस तरह आम राय ये है कि ये जब इनकी पहली 2 विकेटें गिरती हैं और ये जो पहले 3-4 ओवर्स होते हैं उसके फौरी बाद जो पिच होती है उसको असेस कर लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से असेस करते हैं। सो उन्होंने दिमाग लड़ाया, उन्होंने कह दिया कि जनाब 150 प्लस हम कर लें। पाकिस्तान के ओपनर्स चल नहीं रहे और मिडिल ऑर्डर जो है वो भी इतना तगड़ा नहीं है, सिर्फ शादाब और हारिस और जनाब इफ्तिखार अहमद से हमें डरने की जरूरत है। लेकिन जो पाकिस्तान के ओपनर्स हैं उन्होंने आज कमाल करके रख दिया और उन्होंने बता दिया कि जनाब फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। सो ये थी अब तक की ताजा तरीन इतलात। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।